हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। ठीक, तो आपके पास एक स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड 2008 में आया होगा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जहां कुछ भी पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट दिसंबर का लास्ट आ गया होगा, आपका मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया होगा। ठीक, तो मेरा बस ये पर्पस है कि हम चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपका थोड़ा सा और रिवीजन कराया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए, और जो कुछ भी कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ में आया आपको इस सवाल के थ्रू समझाया जाए। ठीक, तो इस तरह का आपको जो वीडियोस है लगातार मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो सवाल को बस आपको क्या करना है, प्रत्येक सवाल जो आपको आएगा आपको पहले खुद से ईमानदारी पूर्वक खुद से अटेम्प्ट करना है। जब नहीं आएगा तभी सॉल्यूशंस देखना है। अगर सॉल्यूशंस आ गया तो बस आप मैचअप कर लीजिएगा कि सॉल्यूशंस आपका सही है कि नहीं, आंसर्स आपका सही है कि नहीं। ठीक, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम्स हो, आपको उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना मस्ट है। जरूर से जरूर आप बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली सवाल वाला क्या पूछा जाता है और कैसे पूछता है और अपन किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो सवाल आपके सामने में स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैं सवाल को पॉज करके आपको पॉज करके अटेम्प्ट करना है। मैं सवाल को बनाने जा रहा हूं। ठीक, मैं सवाल को पढ़ता हूं और समझाता हूं, फिर लिखता हूं। देखिए, सवाल में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल इज एट एंगल सी, और उस ट्रायंगल एबीसी में जो राइट एंगल है वो सी पर है। ठीक, बनाते हैं एक ट्रायंगल। देखिएगा, ये हमारा प्यारा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये ए, ये बी और ये सी। सी हम यहां पर क्यों लिख रहे हैं कि सवाल वाला खुद दिया हुआ है कि राइट एंगल जो है बाबू, राइट एंगल जो है वो एंगल सी पर है। ठीक, आगे आप सवाल में दिया हुआ है कि tan A का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ठीक, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम बता रहे हैं आपको, हम दो तरीका से बताएंगे, आपको जो तरीका पसंद में आता है आप वो कर लीजिएगा, और दोनों का दोनों तरीका आप अपने पेपर में कर सकते हैं, फुल में फुल नंबर मिलेगा, ये गारंटी है। दूसरा थोड़ा सा छोटा तरीका है, इसलिए चलिए पहला सवाल, पहला ये मेथड को समझते हैं। फर्स्ट मेथड, हम कैसे सवाल को डील करेंगे। आप हमको एक बात बताइए कि सवाल वाला एक बात तो दिया हुआ है कि सर tan A का वैल्यू 1/√3 होता है, दिया हुआ है tan A का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक, अगर हम आपसे पूछेंगे A को A मत बोलो, tan थीटा बोलो, तो आप बोलिएगा सर tan थीटा बराबर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या होता है सर, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, बेस √3 दिया हुआ है। A कहां है सर, A यहां है, A यहां है, इसका मतलब हम यहां पर खड़ा है। ठीक है, हम यहां पर खड़ा है, तो जिस पे हम खड़ा हो जाते हैं वो बेस हो गया, तो बाय डिफॉल्ट ये परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस हो गया। ठीक, आगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो सिंपली BC का वैल्यू 1 लिख दो। बेस कितना दिया हुआ है √3, तो सिंपली बेस का वैल्यू कितना लिख दो, √3। ठीक, अच्छा अगर हम आपसे AB का लेंथ पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस रूल क्या होता है, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, हमको पता है कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत बच्चा ऐसा हो जिसको जानकारी न हो, तो उसके लिए हम डिटेल में बना रहे इतना। ठीक, अच्छा AB बराबर क्या हो जाएगा सर, AB बराबर अंडर रूट में, रूट गया 2 इधर चला गया तो अंडर रूट में AC का स्क्वायर, AC कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 3 प्लस का 1, तो ये आ गया √4 जो बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो AB का वैल्यू कितना आ गया 2, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 2। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, 10 बराबर अंडर रूट में 10 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 3 प्लस 1 4, तो अंडर रूट 4 बराबर क्या 2। ठीक, तो खत्म हो गया बात। अब आगे हम लोग पहुंचते हैं मुद्दा पे। सवाल हमको क्या निकालना है, sin A इंटू कॉस B प्लस का cos A इंटू साइन B, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। एकदम करते हैं आराम से। sin A, sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो sin A बराबर यहां पर खड़ा है हम, A मतलब यहां परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस ये, तो हम sin A का वैल्यू 1/2 लिखेंगे इंटू cos B, cos B मतलब अब हम यहां पर आ गए हैं बाबू, तो cos B मतलब हम वहां पर है तो हम ऐसे करके खड़ा है,
एकदम बगल में आप खड़ा हो जाओ, जो एंगल बोल रहा हूं उसके बगल में आप खड़ा हो जाओ। अब जिस पर खड़ा हो गए इसका मतलब समझ में आ गया सर, जिस पर खड़ा होते हैं वो हो गया बेस, तो उसके उल्टा वाला साइड ये वाला परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही, ठीक। तो बस इतना बात ध्यान में रखना है, कॉस बी मतलब ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। साइन ए मतलब ए का बात कर रहे हैं तो यहां खड़ा हो गया तो ये वाला बेस ये वाला परपेंडिकुलर, बी का बात कर रहे हैं तो यहां खड़ा हो गया इसका मतलब ये वाला बेस ये वाला परपेंडिकुलर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बात, ठीक। तो कॉस बी बराबर क्या होता है, बेस बटेगा हाइपोटेन्यूस 2। बेस कितना है सर, 1 है, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूस 2, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 1/2, ठीक, प्लस कॉस ए, वापस से यहां आगे कॉस ए यहां बगल में खड़ा है इसका मतलब अब ये बेस है, ठीक। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस बटेगा हाइपोटेन्यूस, तो अब बेस क्या है √3, तो √3 बटेगा 2, √3 बटेगा 2 इंटू साइन बी, तो बी मतलब यहां पर आ गए, तो बी मतलब यहां पर आ गए, तो अब ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब क्या है सर, साइन बी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहां पर √3 बटेगा 2, ठीक। थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 × 1/4 और ये हो जाएगा कितना, √3 × √3 3 बटेगा 2 × 2 4, एलसीएम लोगे तो नीचे में 4 ऊपर में 3 + 1 4, तो 4 से 4 कट गया एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 1। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया 1 आ गया, ठीक। एक और तरीका से हम बताते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आप लिख लिए होंगे, है ना, थोड़ा सा हम मिटा रहे, समझ गए, हम थोड़ा सा मिटा रहे, थोड़ा सा अलग चीज फील करा रहे, अगर आपको लेना है नोट तो आप नोट कर लीजिएगा, है ना, हम मिटा रहे थोड़ा सा। एक बात और हम इस चीज को फील कराना चाहते हैं एक अलग एंगल्स, कि हम कैसे और भी तरीका से इसको सोच सकते हैं। मान लीजिए अगर ये चीज क्लिक नहीं किया हमारे पास दिमाग में, तो हम इसको और भी तरीका से कैसे सोच सकते हैं, समझिएगा। तो ये हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो मेथड 2 रहेगा। आप हमको बताइए, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा 90 डिग्री था, ठीक। आप हमको बताइए कि tan a बराबर दिया हुआ है ना, tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है हमको, ठीक। आपसे अगर हम एक छोटा सा बात पूछेंगे, आप अपना टेबल देखना जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स का वैल्यू लिखे होंगे, तो tan थीटा बराबर 1/√3 कब होता था, तो बाबू बोल देगा एक बात क्लियरली, क्या कि सर tan थीटा बराबर 1/√3 तब होता था जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता था। इसका मतलब पक्का है कि सर यहां पर जो a है, यहां पर जो a है, a का वैल्यू है 30 डिग्री, है ना। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा सवाल, a का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, ठीक, और ये तो पहले से सवाल वाला 90 डिग्री दिया हुआ है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 120, तो इसको 60 डिग्री होना ही पड़ेगा, ठीक। अब सवाल को करो, देखो कितना आसान हो जाएगा। हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। देखो साइन ए मतलब साइन ए मतलब का साइन 30 डिग्री, अच्छा, इंटू कॉस बी मतलब कॉस 60 डिग्री, बी का बल मतलब 60 डिग्री, क्लियर है, प्लस कॉस ए मतलब कॉस ए के जगह 30 डिग्री, हाँ। आगे साइन बी, तो साइन इंटू बी मतलब 60 डिग्री, ठीक। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो ये आपको थीटा पे जो भी वैल्यू आता है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, है ना। चलिए, साइन 30 का वैल्यू तो आप बोलिएगा सर 1/2, कॉस 60 का वैल्यू तो आप बोलिएगा सर 1/2, प्लस आप टेबल देखिएगा सब कुछ लिखा होगा आपके पास, कॉस 30 का वैल्यू तो आप बोलिएगा सर √3/2, साइन 60 का वैल्यू तो आप बोलिएगा सर √3/2। चलिए सॉल्व करते, थोड़ा सा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस का √3 × √3 3/4, एलसीएम लेंगे तो नीचे में 4 3 + 1 4 4 से 4 कट गया, तो फाइनल आंसर वापस से 1 आ गया, ठीक। एक और तरीका है इस सवाल को करने का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला भी होता है, कॉस ऑफ साइन ऑफ करके फॉर्मूला होता है, ठीक। लेकिन वो क्लास 11 का चीज है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। आपको कम से कम ये 2 तरीका पता होना चाहिए कि अगर हमको tan थीटा दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर बाय बेस कर लेंगे, हाइपोटेन्यूस पता चल जाएगा, फिर जो कुछ पूछेगा हम अपना वैल्यू निकाल लेंगे। या सिंपली tan थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ, तो हमको याद आ गया कि सर tan थीटा बराबर 1/√3 तब होता है जब अपना थीटा, यहां पर थीटा नहीं है, यहां a है, जब अपना a या फिर जब अपना थीटा 30 डिग्री होता है, तो 30 90, तो तीनों एंगल का सम 180, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा, बाकी सिंपली आपके पास यहां पर सब कुछ किया हुआ है, ठीक। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, एंड थैंक यू।